नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आज आपको ले चलूंगा देवभूमि हिमाचल के जिला कांगड़ा के तहसील पालमपुर में, जहां के लगभग 40 किलोमीटर अंदर दूरी पर जाकर मंदिर है। वो भी 16वीं सदी का बताया जाता है, जब पांडव अज्ञातवास यानी कि वनवास पर थे। माता आशापुरी, और इन दिनों लोग भारी गिनती में वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि उस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है और वर्तमान में उसकी देखरेख कैसे हो रही है, पुरातत्व विभाग उसमें क्या सहयोग दे रहा है, और उसके साथ बहुत सी ऐतिहासिक और अलौकिक चीजें जो उस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ, लगभग यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये मंदिर पड़ता है, जहाँ तक आप पहुँच कर सकते हैं सड़की रास्ते से भी, हवाई रास्ते से भी, रेल यात्रा के जरिए भी और खुद की गाड़ियों के जरिए भी। और यहाँ पर बताया ये जाता है कि इस मंदिर के आने के लिए एयरपोर्ट, जो गग्गल में नजदीकी एयरपोर्ट पड़ता है, वहां से आप आकर उसके बाद टैक्सी या बस सेवा के जरिए पालमपुर पहुंच करने के बाद आप वहां से चलेंगे तो आप वहां से आएंगे कैलाशपुर। बीच में एक स्टेशन पड़ता है पंचरुखी, जहां पर ऐतिहासिक एक कलाकार शोभा सिंह, जिनका नाम जानकारों ने सुना होगा, जो आर्ट में रुचि रखते हैं, वो भी वहीं पे पड़ती है। और उस जगह का नाम है अंद्रेटा, जहां पर शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। और उसके लगभग आगे जाके 15 या 20 किलोमीटर के दरमियान बना हुआ है माता आशापुरी का भव्य मंदिर, धौलाधार की पहाड़ियों के बीच में। यह मंदिर हमेशा ही अपनी बेजोड़ कलाकृति के लिए हिमाचल में चर्चित रहा है। आशापुरी मंदिर का ऐतिहासिक स्थान भी है। यही वजह है कि इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन रखा है और लगातार इसकी देखरेख भी होती रहती है। मंदिर के अंदर ये भी कहा जाता है कि 3 पिंडियाँ माता रानी के रूप में हैं और ये 16वीं सदी का बताया जाता है। और अभी जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ से आशापुरी गांव के भीतर ग्रामीणों की ओर से ही मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए, उनके खान पान के लिए या यहाँ से प्रसाद लेने के लिए जो दुकानें हैं वो बनाई गई हैं। और भोर से ही यहाँ पर जो हैं श्रद्धालु वो भी पहुँचने शुरू हो जाते हैं। माता आशापुरी का भव्य मंदिर नागवन के सबसे ऊंचे धौलाधार श्रृंखला के शिखर पर बना हुआ है। और इस स्थान को चंगर क्षेत्र के स्थान के तौर पर भी देखा जाता है। और वादियाँ आपको बता दें कि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं, लेकिन अब सर्द मौसम यहाँ पे शुरू हो गया है, तो आप यहाँ पे इस ऊंचाई से देख सकते हैं कि चारों तरफ बादल यहाँ से दिख रहे हैं। और ये क्षेत्र जो है, जिसे कहा जाता है, यहाँ पर एक साइड को पालमपुर या उसके साथ ब्राह्मण, और अगर मैं इस साइड को आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये बादलों के पीछे नागवन, जिसका अक्सर जिक्र जो है इन धौलाधार की पहाड़ियों में किया जाता है, उसके साथ रोपड़ी कोसरी का एरिया, या यहाँ से एक नदी काफ़ी फेमस है जो भी इस वक्त नहीं दिख सकती, वो भी इसी बदली के पीछे जो है अभी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अभी यहाँ पर भक्त भी पहुँच रहे हैं।
और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन के लिए आते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं जरूर सुनती है। और कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान में ये एक माता आशापुरी का निर्माण जो है वो कहा जाता है कि पांडवों के वक्त में करवाया गया था, जब वे अज्ञात वास पे थे। और 16वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कटोच वंशज के सुप्रसिद्ध राजा मानसिंह ने करवाया था। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को यहां आकर स्वर्ग जैसे आनंद का अनुभव होता है। मंदिर हमेशा से ही अपनी बेजोड़ कलाकृति के लिए हिमाचल में चर्चित रहा है और इसका ऐतिहासिक स्थान भी है। माता आशापुरी को माता वैष्णो देवी का रूप माना जाता है और इसके साथ ही यहाँ देवी और देवताओं की पुरानी जो पत्थर की कलाकृतियाँ हैं वो भी बनी हुई हैं। और यहाँ मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक बाबा भेड़ूनाथ के भी दर्शन होते हैं, जहाँ आकर लोग अपने पशुओं की रक्षा के लिए बार बार से कामना करते हैं। हालांकि इस मंदिर के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। हिमाचल प्रदेश की ऊंची वादियों में ये मंदिर बना हुआ है। इस ऐतिहासिक माता आशापुरी मंदिर का माता वैष्णो देवी से संबंध बताया जाता है, क्या कुछ इसका इतिहास? इस वैष्णो देवी माता जी नवदुर्गा बहन बहने हैं सभी। जी जी। हाँ जी। तो यहाँ पे जो इतिहास है इस मंदिर का, ये कब से माना जाता है, क्या माना? ये द्वापुरी से माता आशापुरी का मंदिर माना जाता है जी। और ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि जब भोलेनाथ को एक उस पे नहीं बुलाया गया था माता पार्वती के, तो तब जब वो क्रोधित हो गए थे, यहाँ पे कुछ अंश माता पार्वती के गिरे थे, ऐसे भी मान्यता है? जी हाँ, यहाँ सिर गिरा हुआ है जी। ये मंदिर के बिल्कुल सामने है। जब भी अंदर से माथा टेक कर भक्त आते हैं तो आपको कहा है कि दुर्गा रूप माता की सवारी सिंह को ही बताया जाता है। तो मंदिर के बिल्कुल सामने जब भी यह भक्तजन बाहर हैं तो इनको लगाते हैं। आप देख भी सकते हैं कि भोग दिया गया है। प्राचीन कलाएं हैं जो उस वक्त की हैं। हालांकि अब एग्जैक्ट एक कोई बता नहीं सकता कि ये कब की हैं। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी वक्त तो हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ के परिसर के सामने द्वार के आगे जो यात्री आपको बता दूं कि जिला कांगड़ा के तहसील जसीमपुर से आते हैं, कई आसपास के क्षेत्रों से, तो ये उनके लिए भी एक प्रवेश द्वार है जो मंदिर के दूसरी तरफ से है, जो पैदल यात्रा करके आते हैं यहाँ। हालांकि इसकी किलोमीटरों में अगर कहा जाए तो 15 या 20 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर जो इस जंगल के नीचे का एरिया पड़ता है वो रोपड़ी पड़ता है, गाँव जिसका नाम है, और नागवन से होके एक मंदिर के लिए प्रवेश द्वार है। और इसी रास्ते से लोग जो हैं जो पैदल ट्रैकिंग के लिए आते हैं, या कई नौजवान या आजकल जैसे कई लोग यहाँ इस जंगल के रास्ते से भी यहाँ पर मंदिर में माथा टेकने आते हैं। और ऐसी ही कलाकृतियाँ जो यहाँ पर ये भी उसी वक्त की हैं, पांडव काल के ही दौरान की ये बताई जाती हैं। तो ये जो पुरातत्व विभाग के पास इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उनके पूरे क्षेत्र में जाके, जो उनकी वेबसाइट है आधिकारिक। और यहाँ पे देखिए कि आसपास के लोग, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी खेती से यहाँ पर मक्की या फिर गेहूं की फसल अमूमन करते हैं, और कुछ एक जगह पर जो है वो पशुओं के लिए चारा भी यहीं पर उगाया जाता है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस समय पांडवों को माता का बपन हुआ, तो माता का मंदिर का उन्होंने उस वक्त इसका उद्घाटन किया और माता का यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर उन्होंने तैयार किया। उसके बाद राजाओं, यहाँ पर राजाओं का शासन था। बहुत सारे राजा इधर आते थे, जाते थे, तो कई बीच में कई घटनाएं भी हुई, जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों को बहुत डिटेल से मालूम है। हमें इतने डिटेल से मालूम नहीं, क्योंकि हम
अपनी स्टडी करने के बाद मैं इधर से जॉब के चक्कर में बाहर गई। जी। तो जब से 18 साल की आयु से हम बाहर से बाहर गए, जी। परंतु बहुत सारी यहाँ की जो लोग हैं, दूर दूर तक ये माता कुल की देवी है और दूर दूर से लोग आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल के लोग और कई लोग जो यहाँ से बाहर बस गए हैं, जो जिनकी कुल की देवी है। तो जैसे इनकी मनोकामना पूर्ण होती है और माता के दर्शन करने आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि माता के इस मंदिर में जो सच्ची श्रद्धा के साथ आता है और माता की सेवा करता है, माता को प्रार्थना करता है, तो उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। और वही लोग दोबारा मंदिर में आते हैं जो एक कुछ मांग कर जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो अपने परिवार के साथ इस मंदिर में आते हैं। तो इस मंदिर की देख रेख यहाँ के जो पुजारी हैं, उनकी टर्न बाई टर्न, डे बाई डे जैसे उनका फिक्स होता है। एक खानदानी है, एक पिता के बाद उसके पुत्र का, पुत्र के बाद उसके पुत्र का, तो ऐसा उसका माता का सेवा का उनको मौका मिलता रहता है। और यहाँ पे एक कहानी बड़ी हम सुनने को मिलती है कि यहाँ पे जब बिजली पड़ती है तो ऐसा कुछ बिजली महादेव से भी इसको जोड़ के बताया जाता है। हाँ, ऐसा है कि जब ये 7 बहनों ने एक निश्चय किया है कि ये माता को चुना, सेलेक्ट किया कि आप जाइए और हमारे लिए एक अच्छा सा स्थान ढूंढिए जहाँ पर हम सब लोग वहाँ पर निवास कर सकें और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद दे सकें, उनके दुख कष्ट दूर करेंगे। तो माता आशापुरी का जब चयन किया तो यहाँ पर माता रानी यहाँ पर आई, इन्होंने इस वातावरण को देखा और इन्होंने खुद को यहीं पर ही अपनी विराजमान हो गई इस स्थान पे। तो उस वक्त बाकी की बहनों ने देखा कि ये वापस नहीं आई, तो इसका कारण क्या है। तो सब ढूंढती हुई यहाँ पर पहुंची, तो इनको पूछा कि आप क्यों नहीं वापस आई। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये स्थान बहुत ही अच्छा है, पवित्र है, ऊंची जगह पे है और मैं यहीं पर ही अब अपना निवास बनाऊंगी, यहीं पर ही विराजमान होंगी और यहाँ से अपने भक्तों की देख रेख करूंगी और उनके कष्ट दूर करूंगी। चलो पंडित तब अभी सुनो, जब ऐसी बात हुई तो उन सब बहनों ने और उन्होंने बोला कि तूने हमारे से गलत किया। एवरी साल इस मंदिर में बिजली गिरेगी और ये भवन को नष्ट करेगी। तो माता रानी की कृपा से बिजली तो उनके श्राप से हमेशा पड़ती रही, मगर वो इस 4 दीवारी के बाहर ही नुकसान होता था, अंदर कभी भी नहीं हुआ। फिर कुछ समय पहले भी यहाँ पर एक तांबे की जो पत्ती है जो विद्युत आकर्षण को उससे दूर करती है, वो उसको स्थापित किया। परंतु उसके बाद भी जब भी बिजली गिरती है तो वो दीवार के बाहर ही रहती है, दीवार के अंदर माता की शक्ति के कारण वो इस भवन को कभी भी नष्ट नहीं करती। बता दें कि इस मंदिर में ये जितने भी कलाकृतियाँ हैं ये पांडव काल के ही दौरान की बताई जाती हैं। यहाँ पर कुछ एक भाषाएं और कुछ एक शब्द भी लिखे गए हैं। इसे पढ़ पाना उन्हीं लोगों का बस की बात है जो इस भाषा का ज्ञान रखते हैं। और ये जो कलाकृतियाँ इस मंदिर की दीवारों पर अंकित की गई हैं, बहुत से शब्द लिखे गए हैं। ये सारे ही शब्द उसी वक्त के बताए जाते हैं जिस वक्त इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और जैसा कि यहाँ के जानकार अभी तक बता पाए हैं कि पांडव काल में जब वो अज्ञातवास में थे तब इस मंदिर का निर्माण हुआ है और उस वक्त से ही ये कलाकृतियाँ यहाँ पर अंकित हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पौराणिक जो भी आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं और इस मंदिर की देखरेख अब जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग और उनके साथ जो है पुरातत्व विभाग वो भी करता है। और ये उसी वक्त की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। आपको यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं, अगर यहाँ की बात करूँ तो ये पालमपुर को जाने वाला रास्ता है और ये बहुत ही यहाँ पे हज़ारों फीट की मैं कह सकता हूँ कि गहराई से जो दिख रही हैं सड़कें वो है। और ये शायद यहाँ का क्षेत्र जो बताया जाता है वो घरचींडी उसको कहा गया है।
और यहाँ पर जो दूर की पहाड़ियाँ हैं, हर एक पहाड़ी पे आपको अभी मौसम में थोड़ी धुंधलापन है तो देखना संभव भी नहीं है, लेकिन यहाँ की दूर की पहाड़ियों में भी हर एक पहाड़ी पर ग्रामीणों के द्वारा मंदिर बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि अभी इस गांव में आप देख सकते हैं कि मिट्टी के घर भी हैं जहां पर लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और यहाँ पे एक नहीं कई आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जो मिट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि मिट्टी के घरों में अभी भी लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गांव में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। आपने देखा माता आशापुरी का भव्य मंदिर, और अब तक जो जानकारों ने बताया आसपास के दुर्गम क्षेत्रों के साथ पंजाब, हरियाणा और विश्व भर के कोनों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और कई लोगों का ये कुल देवी का मंदिर भी है। और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ का बस स्टैंड है, जहाँ पर प्रदेश की देवभूमि हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से यहाँ पर बसों की सुविधा भी है। बसों से भी लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अपनी प्राइवेट टैक्सियों से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। कुछ सालों पहले ये रास्ते जो थे यहाँ तक आने वाले, ये बहुत दुर्गम क्षेत्र पहाड़ी इलाकों वाले माने जाते थे, क्योंकि पक्के नहीं थे। उसके बाद लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर डेवलपमेंट करवाई। यहाँ पर कुछ दूरी में PWD का गेस्ट हाउस भी है, और यहाँ पर बरसाले वगैरह बन चुके हैं। ये कुछ ही साल की डेवलपमेंट है। और यहाँ पर जो पुराने वक्त की बात करूँ तो लोग यहाँ पर जब रास्ते सही नहीं थे तो पैदल आते थे। यहाँ से एक जगह पड़ती है कैलाशपुर, यहाँ से लगभग 9.5 किलोमीटर दूरी पर है। और आपको बता दूँ कि जिला कांगड़ा का तहसील पालमपुर से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पर अंदर जाके धौलाधार के पहाड़ियों में ये मंदिर है, जिसके लिए आप पहुंच कर सकते हैं अपने हवाई जरिए से जिला कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पे आके, और उसके बाद टैक्सी, बस से या रेलवे की सुविधा भी है। रेलवे के जरिए जो लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं उनको पठानकोट रेलवे स्टेशन से देवभूमि के लिए ट्रैक जब अलग हो जाता है तो वहाँ से रेलवे की सुविधा है। और पंचरुखी से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कैलाशपुर जो नज़दीकी गांव पड़ता है यहाँ पे स्टेट हाईवे का, वो लगभग 13 किलोमीटर है। और उसके बाद अंदर आके ये पहाड़ियों के बीच जो बना हुआ मंदिर है उसका डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर है। तो हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर यात्रियों के लिए, रहने के लिए भी उचित प्रबंध हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी मान्यता यही है कि लोग यहाँ पर कुल देवी के तौर पर आते हैं, और माता आशापुरी यानी कि आशा लेकर जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं सुनील कुमार, पंजाब केसरी टीवी में इतना।